भारत माता की। राजस्थान से इस नकारा निकम्मी सरकार, इस भ्रष्ट और तुष्टीकरण करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ राजस्थान के सभी 200 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी जो इस चुनाव का श्री गणेश कर रही है, उसी श्रृंखला में आज सरदारपुरा की इस सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा में, जहां भ्रष्टाचार के मूल के साथ, भ्रष्टाचार की जड़ के साथ में, भ्रष्टाचार के पुरोधा के साथ में, तुष्टीकरण के पुरोधा के साथ में हम संघर्ष करने के लिए आए हैं, उस संघर्ष का श्री गणेश करने के लिए औपचारिक नामांकन के लिए ये जो आज सभा रखी गई है, इस सभा में मंच पर उपस्थित इन आजरा जल से रहा बींद, और बींद फूट रहा है कि नहीं है बताओ आप लोग। आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह साहब, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मेघराज लोहिया साहब, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी जोधा साहब, आदरणीय झाबक साहब, आदरणीय नरेंद्र कछवा साहब, शहर की प्रथम नागरिक मेयर साहिबा आदरणीय वनीता दीदी, आदरणीय सोनिया जी, मंच पे बैठे और मंच के सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, बंधुओं, बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं आज आयोजित इस सभा में इस विशाल संख्या में पधारने के लिए आप सबका हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं। मित्रों, युद्ध की रणभेरी बज चुकी है और पिछले 5 साल तक हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस लक्ष्य को लेकर के निरंतर संघर्षरत थे, 2018 में एक छोटे से बहुमत के, छोटे से मतांतर के साथ चुनाव हार जाने के बाद, सत्ता के बाहर हो जाने के बाद एक प्रभावी विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते हुए जिस तरह से हमने सदन से लेकर के सड़क तक निरंतर संघर्ष किया था, आदरणीय नारायण जी भाई साहब, पूर्व सांसद और इस राजस्थान के चुनाव के संयोजक, और सबसे विशेष बात और आज के इस चुनाव की सभा का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे राजस्थान के चुनाव का मार्गदर्शन करने वाले नारायण जी भाई साहब 200 विधानसभाओं में से केवल एक जगह पर नामांकन की सभा में आए हैं और वो आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी की सभा में आए हैं। जोरदार ताली के साथ में स्वागत करिए। 5 साल तक निरंतर हमने जिस नकारा निकम्मी सरकार को घेरने के लिए सड़क पर संघर्ष किया था, रीट की चीट को तोड़ने के लिए, युवाओं के सपनों को चूर चूर करने वाले उस शर्मनाक विषय को लेकर के जिस तरह से हमने सड़कों पर संघर्ष किया था, महिलाओं के आबरू तार तार करने वाले विषय को लेकर के जिस तरह से हमने प्रदेश में व्यापक आंदोलन खड़े किए थे, तुष्टीकरण की निरंतर बढ़ती हुई घटनाएं करौली से लेकर के भीलवाड़ा और भीलवाड़ा से जोधपुर और जोधपुर से लेकर के उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर का सर धड़ से अलग किए जाने तक की घटनाओं के विरोध में जो राजस्थान के लोगों के मन में आक्रोश था, उस आक्रोश को प्रतिकार करने के लिए, उस आक्रोश को ज्वालामुखी की तरह भड़काने के लिए हम सब लोगों ने अनेक आंदोलन किए थे। और उसके बाद जिस तरह से इस सरकार ने भ्रष्टाचार के नित नए कीर्तिमान सृजित किए, सरकार के संरक्षण में, सरकार के लचरता के चलते हुए जिस तरह से विधायकों ने खुलेआम भ्रष्टाचार किया, राजस्थान को जिस तरह से माफियाओं के खुले हाथ छोड़ दिया गया, राजस्थान में अनेक तरह के माफिया बने, पले बढ़े और सरकार के संरक्षण में उन्होंने राजस्थान में पिछले 5 साल में 7,200 से ज्यादा निरीह लोगों की, निरपराध लोगों की
सामान्य मानवी की हत्या करने का काम किया। ऐसी राजस्थान की सरकार जिसके निकम्मे बन के चलते हुए राजस्थान की पहचान बदल गई। जिस राजस्थान की पहचान रानी पद्मिनी के जौहर से थी, रानी रंगा देवी के जल जौहर से थी, जिस राजस्थान की पहचान कर्माबाई के खींच से थी, मीराबाई की भक्ति से थी, कालीबाई की शहादत से थी, हाड़ी रानी के बलिदान से थी, गोराधाय के बलिदान से थी, पन्नाधाय के बलिदान से थी, उस राजस्थान की पहचान बदल करके राजस्थान के मुख पर कालिक पोतते हुए राजस्थान को रेप कैपिटल बनाने का पाप जिस राजस्थान की सरकार ने किया, उस सरकार के मुखिया, उस 10 सिर के मुखिया के साथ में संघर्ष जो है उसका नाभि का केंद्र यहां सरदारपुरा में। आपने अनेक कथाओं में पढ़ा होगा कि जब दैत्यों और दानवों के बीच में संघर्ष हो रहा था, जब महाभारत का, जब रामायण का में आता है कि जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, जो दशानन रावण के अनेक सिर, लोभ मोह अहंकार माया, उन सब सिरों को बार बार भगवान राम काट रहे थे, लेकिन फिर भी रावण मायावी शक्ति से और अपने प्राप्त आशीर्वादों से बार बार उन सिरों को वापस सजित कर रहा था। तब कहीं जो दी गई सीख कि नाभि पर वार करिए तब जाकर के यह पाप का रावण मरेगा, इस नाभि पर वार करने के लिए हम यहां सरदारपुरा में सब लोग एकत्रित आए। मैं आज आप सब लोगों के सामने लंबा विषय नहीं रखना चाहता। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां एकत्रित हुए और यह केवल एक प्रतीक मात्र है जो यहां आए हैं। हम सबको एकत्रित होकर के इस संकल्प के साथ में जुट जाना होगा कि राजस्थान में इस भ्रष्टाचारी शासन का समापन करने के लिए शुरुआत हम सरदारपुरा से करेंगे। राजस्थान का मुख्यमंत्री होते हुए मैं आप लोगों के आशीर्वाद से, जब से आपने मुझे एक जिम्मेदारी देकर के लोकसभा में भेजा है और आपके आशीर्वाद से जब मुझे देश भर में प्रवास करने का अवसर मिलता है, देश के सभी प्रांतों में जाने का जब अवसर मिलता है, उसकी राजधानी में जाता हूं, किसी शहर में जाता हूं, अनायास उस शहर को देख करके, उसकी प्रगति को देख करके, उसके भव्यता को देख करके जब मन में प्रश्न आता और पूछता हूं कि यह विधानसभा किसकी है, तो पता लगता है कि यह मुख्यमंत्री की विधानसभा है। सामने अलग से देखने में जो है वो आपको एक अलग पहचान दिखाई देती। राजस्थान की तरफ जब देखता हूं, 15 साल से इस राजस्थान के मुख्यमंत्री इस जोधपुर शहर सरदारपुरा विधानसभा से हैं। मेरे को कल कोई पूछ रहा था कि सरदारपुरा के हालात कैसे हैं, राजस्थान की सरकार के हालात कैसे हैं, तो मैंने कहा था कि सरदारपुरा की सड़कों को जाकर के देख लो, इस सरकार के गड्ढे उसमें नजर आ जाएंगे। कोई सोच सकता है कि 15 साल से इस विधानसभा का विधायक जो है वो राजस्थान का सरमाएदार, राजस्थान का मुखिया, राजस्थान की सरकार का सर्वे सर्वा था। आज राजस्थान की जनता इंतजार कर रही और सरदारपुरा की जनता एक तरफ तो अपने विधायक को चुनने के बाद में देखने को लालायित होती है, विधायक कभी उनके किसी काम के लिए खड़ा रहेगा, उनकी किसी हारी बीमारी में, दुख तकलीफ में, उनकी किसी आवश्यकता के समय में वो विधायक को कहां ढूंढेंगे। तो एक तरफ वो मोटे घर वाले लोग हैं और एक तरफ सहज सुलभ आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हैं, जो चेक का फोन कॉल पर आप लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए, आपकी मदद के लिए 24 घंटे आपके बीच में खड़े रहने वाले व्यक्ति। मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, देखिए चुनाव का समर अत्यंत भयंकर है और इस भयंकर समर में डॉक्टर महेंद्र सिंह जी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। आज से हम सबको यह तय करना पड़ेगा, यह संकल्प करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव केवल 20 दिन का है। आज हम 6 तारीख को बात कर रहे हैं और 25 तारीख को, आज से 19 दिन बाद में यह चुनाव समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस व्यवस्था के परिवर्तन के लिए, जो भ्रष्टाचार राजस्थान में हुआ है, उस भ्रष्टाचारी शासन को समाप्त करके सुशासन की स्थापना के लिए राजस्थान में जो 2 लाख से ज्यादा माताओं बहनों के साथ में, आपके मेरे सबके घर परिवार की बहनों के साथ में जिस तरह का अनाचार दुराचार हुआ है, क्योंकि राजस्थान का हर परिवार हमारा परिवार है, जो दुराचार हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, जो अनाचार हुआ है, जो उनके साथ में दरिंदगी हुई है, उस हर बेटी, उस हर बहन को अपनी बेटी और बहन मानते हुए उसने जो तकलीफ सही है, उसने जो दुख सहा है, उसके जो एक एक आंसू बहा है, उसका हिसाब किताब बराबर करने के लिए राजस्थान में जो ऐसी अबोध बालिकाएं
जिन्होंने जीवन के कुछ बसंत मात्र देखे होंगे, उन बालिकाओं के साथ में जो दरिंदगी हुई, उनको जीवन पर्यंत जो कष्ट होने वाला, उस कष्ट की कल्पना करते हुए राजस्थान में जिस तरह से भ्रष्टाचार का तांडव हुआ, उस भ्रष्टाचार से कमाई गई एक एक पाई को वसूलने के लिए और राजस्थान के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का षड्यंत्र जिस तरह से किया गया, उस षड्यंत्र को समाप्त करने और उसका हिसाब बराबर करने के लिए, उसकी एक एक टूटने वाली गांठ को बराबर करने के लिए हम सबको अपने आप को कमल का फूल और डॉक्टर महेंद्र सिंह बनकर के काम करना पड़ेगा। यदि आप सब लोग इस बात को स्वीकार करते कि आप सब लोग डॉक्टर महेंद्र सिंह बनकर के इस चुनाव के समर में काम करने के लिए राजी हैं, जो संकल्प करना चाहता है, मां भारती को साक्षी मान करके, अपने इष्ट देव को साक्षी मान करके वो अपने दोनों हाथ खड़े करिए, मुट्ठी बंद करिए और पूरी ताकत के साथ में भारत माता का जय घोष करिए। बोलिए भारत माता की। इस संकल्प के साथ में हम सब लोग आगे बढ़े कि आज से लेकर के 25 तारीख तक हम अपने आप को डॉक्टर महेंद्र सिंह, अपने आप को प्रत्याशी मानते हुए एक भी मिनट इस पवित्र काम, क्योंकि ये जो काम हम सब लोग करने के लिए निकले, ये जो भ्रष्टाचार के दानव को, भ्रष्टाचार के रावण को समाप्त करने के लिए हम निकले, इस एक भी पवित्र भाव, मन का एक भी ऊर्जा का कण और एक भी समय का एक भी क्षण हम इससे बचा करके नहीं रखेंगे। पूर्ण रूप से समर्पित होकर के हम इसके लिए काम करेंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैं जानता हूं उसकी शक्ति, लोकसभा के चुनाव में मैंने देखा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यदि ठान ले तो आदरणीय नरेंद्र कछवा जी साक्षी हैं इस बात के, तो मंडोर में से लेकर के इस पूरे सरदारपुरा चुनाव विधानसभा में प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी को विजयी किया जा सकता है। आप सभी कार्यकर्ताओं की ताकत के भरोसे पर, आप सभी कार्यकर्ताओं के सामर्थ्य और परिश्रम के पुरुषार्थ के भरोसे पर 2014 और 19 में आप लोगों ने करके दिखाया है। एक बार फिर वही इतिहास बनाएंगे और राजस्थान के इस लोकतांत्रिक इतिहास में एक नया अध्याय लिखने का काम आप सब लोग करेंगे। इस अपेक्षा के साथ मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। बोलिए भारत माता की। हेलो भाई साहब का शानदार उत्साहपूर्ण उद्बोधन। अब मैं अभी प्रदेश